नफ्सा हॉरर स्टोरी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे रहस्य में जहाँ मौत पे डरती है, जहाँ हर चीज हवाओं में गुम हो जाती है और जहाँ रात के सन्नाटे में कोई आपको घूरता है। उस कहानी का नाम है शमशान घाट की रहस्यमय औरत। रात के तीसरे पहर की बात थी। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे और बारिश की हल्की बूंदें वीरान सड़क पर गिर रही थी। वीरू एक ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को हाईवे पर दौड़ा रहा था। ट्रक के अंदर उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उसे माल समय पर शहर पहुंचाना था। हर रोज की तरह उसने हाईवे पर वही रास्ता पकड़ा जो शमशान घाट के पास से गुजरता था। वीरू जानता था कि इस रास्ते पर अक्सर अजीब घटनाएं होती थी, पर आज उसे कुछ अलग सा एहसास हो रहा था। दूर सामने एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। वीर ने ट्रक रोका और खिड़की से बाहर झांककर बोला, अरे बहन जी, इस वीराने में क्या कर रही है? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी में एक डरावनी गूंज थी। अचानक उसने सिर उठाया। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। आंखें खून से भरी हुई थी। वीरू का शरीर सिर उठा और तेजी से ट्रक आगे बढ़ाने लगा, लेकिन इंजन बंद हो गया। ट्रक के शीशे पर बूंदों के साथ किसी ने अपने नाखून से कुछ लिखा था, तू लौट आए। वीरू परिसीने से तरबतर हो गया था। वह शीशे पर लिखी बात को पढ़कर सहम गया। उसने खिड़की से बाहर झांका तो वह औरत अब ट्रक के बिल्कुल सामने खड़ी थी। तेज बारिश में भी उसकी साड़ी सूखी हुई थी और उसके बाल जमीन पर नहीं टिके थे। वीरू ने घबरा कर ट्रक से कूदने का सोचा, लेकिन दरवाजा खून मिल रहा। तभी वह औरत हवा में तैरती हुई ट्रक के दरवाजे तक आई और एकदम वीरू के कान में फुसफुसाई, तेरा इंतजार था। वीरू चीख पड़ा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसी समय एक बिजली कड़कने की आवाज आई और सब कुछ काले धुएं में बदल गया। जब उसे होश आया तो वह शमशान घाट के बीचों बीच पड़ा। उसके चारों तरफ जली चिताएं थी और चारों ओर धुआं ही धुआं। दूर कोई औरत चिता की राख में कुछ खोज रही थी। वीरू की नजर उसके हाथों पर गई। वे इंसान ही दिया थे। वीरू धीरे से उठकर पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे हटते ही किसी ने उसका कंधा पकड़ा। उसने मुड़कर देखा तो वही औरत खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। क्यों भाग रहा है? औरत ने वीरू की हिम्मत जवाब दे रह चुकी थी। वह घुटनों के बल बैठकर बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़कर। औरत हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि पूरा शमशान कांप उठा। अचानक एक जली हुई चिता से अधजला हाथ निकलकर वीरू की टांग पकड़ लिया। वीरू ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर गीली मिट्टी में धंसता जा रहा। औरत ने कहा, तुम बच नहीं सकता, इस घाट की आत्माएं तुझसे भी सामने आई। वीरू ने किसी तरह खुद को उस हाथ से छुड़ाया और शमशान से बाहर भागने लगा। भागते हुए उसे याद आया कि उसने 5 साल पहले इसी घाट के पास एक हादसे में परिवार को मरते हुए देखा था, लेकिन मदद नहीं की थी। वह परिवार उसकी मदद में बिना जलकर मर गए। आज वही आत्माएं उसे पुकार रही थी। भागते हुए वीरू को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वह औरत नहीं बल्कि मर चुके लोगों की आत्माएं थी। उनके चेहरे जले हुए और आंखें खून से भरी थी। उन्होंने वीरू को घेर लिया। तभी एक आदमी बोला, अब तुम भी हमारे साथ इस घाट का हिस्सा बनेगा। वीरू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। शमशान घाट की हवा में वीरू की चीखें गूंजने लगा। सिर्फ वीरू ही नहीं, जो भी ट्रक ड्राइवर रात के तीसरे पहर इस शमशान घाट के पास से गुजरता, उसे सफेद साड़ी में वही औरत दिखाई देती। लोग कहते हैं कि वह औरत वीरू की आत्मा है, जो अब खुद एक भटकती वीरू बन चुकी। वह हर रात उसी घाट पर उस परिवार की आत्माओं के साथ भटकती है और राहगीरों से पूछती है, क्यों लौट आता। हाईवे पर रात के समय गुजरने वाले ड्राइवरों में वीरू की कहानी चर्चा का विषय बन चुकी थी।
कुछ लोग कहते थे कि वीरू की आत्मा अब किसी और को घाट से नहीं रहने दे, तो कुछ कहते थे कि वह उन आत्माओं के साथ मिलकर अब घाट की रखवाली करता। एक रात उसी हाईवे से राजेश नाम का एक नया ड्राइवर अपने ट्रक में हाईवे पर निकल पड़ा। राजेश को वीरू की कहानी सुनाई गई थी, लेकिन उसने हंसते हुए कहा था, भूत प्रेत सब बकवास है, मैं डरने वालों से नहीं। रात के 30 के पर जब राजेश उस घाट के पास पहुंचा तो हवा में अजीब सी नमी थी। ट्रक की हेडलाइट शमशान घाट की टूटी फूटी चिताओं पर पड़ रही थी। तभी अचानक ट्रक के आगे सफेद साड़ी वही और पर खड़ी हुई गई। राजेश ने ब्रेक लगाया और गुस्से में नीचे उतर कर गया। हट रास्ते से, उसने चिल्लाकर कहा, लेकिन औरत बस खड़ी। राजेश ने जैसे ही पास जाकर उस औरत के चेहरे से बाल हटाए, वह सहम रह गया। ये वीरू था, लेकिन औरत के शरीर में। वीरू की आत्मा अब उस औरत के शरीर में समा चुकी थी। वीरू ने राजेश के आंखों में झांका और बोला, तुम भी आए था हमारे साथ। राजेश का शरीर सुन पड़ गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें जैसे जम गई थी। कभी घाट की तरफ से कई और भूतिया आकृति हवा में तैरती हुई उसके करीब आने लगी। इन आत्माओं में वह जलता हुआ परिवार भी था, जिसे वीरू ने सालों पहले मान लिया था। वे सब धीरे धीरे राजेश के चारों ओर घेरा बनाकर गुनगुनाने लगे, अब तो भी यही आएगा। राजेश ने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज राजेश की भी गले में घुट गई। वीरू ने स्पीकर में पकड़ी और खींचते हुए घाट की ओर ले जाने लगा। राजेश को जैसे घाट के भीतर खींचा गया, उसकी आंखों के सामने एक डरावना मंदिर था। अजली चिताएं जल रही थी, चारों तरफ राख और हड्डियों का ढेर था। वीरू की आत्मा ने राजेश को एक अजली चिता पर धकेल दिया। तभी एक बुढ़ी औरत की आत्मा सामने आई और बोली, ये घाट कभी खाली नहीं रहता, मैं हर गुनों का रफा सब। राजेश ने कांपते हुए कहा, पर मैंने क्या किया? बुढ़ी आत्मा ने कहा, तुम उसी वीरू का भांजा है जिसने हमें मरने दिया। तुम भी उसी खून से हैं, अब तेरा भी ऐसा होगा। राजेश समझ चुका था कि यह सब वीरू की गलती की सजा है, जो अब उसके खून तक पहुंच चुकी। राजेश ने जान बचाने के लिए घाट से भागने की कोशिश की। वह भागता हुआ घाट से बाहर निकल गया, लेकिन जैसे हाईवे पर पहुंचा, वहां खड़ी उसकी ट्रक की खिड़की पर वही संदेश लिखा था, तो क्यों लौट आया। राजेश ने डर के मारे ट्रक में बैठकर तेजी से गाड़ी दौड़ा दी, लेकिन जितना तेज वो भागता, इतना ही ट्रक फिर से उसी घाट के सामने आ गया। बार बार वही मोड़, वही शमशान, वही सफेद साड़ी वाली औरत। राजेश समझ गया कि वह एक भवन में फट चुका है। ये शमशान घाट उसे सोने वाला नहीं है। आधा थक कर हार कर राजेश ट्रक से उतर गया और वहीं बैठकर रोने लगा। तभी वीरू की आत्मा फिर सामने आई और धीरे से बोली, तेरा खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ी तो एक और ट्रक ड्राइवर उसी रास्ते से गुजरा था। उसे राजेश का ट्रक सड़क किनारे खाली खड़ा मिला। तब उसने ट्रक के अंदर झाँक कर देखा, राजेश तो गायब था, लेकिन सीट पर फोन से लिखा था, अब अगला कौन। उस दिन के बाद से ये शमशान घाट एक ऐसी जगह बन गई जहाँ हर तीसरे पहर कोई न कोई गायब हो जाता है। काम वाले कहते हैं कि वीरू और उस परिवार के आदमी अब हर रात किसी नए शिकार की तलाश में रहती हैं। अब वह सफेद साड़ी वाली औरत बस राही के वहाँ से एक ही सवाल करती है, तो क्यों लौट आजा। कुछ ही दिनों में ये खबर दूर दूर तक फैल गई कि हाईवे के पास वाले उस पुराने शमशान घाट में रात के 30 घर कोई भी सुरक्षित नहीं है। गांव से शहर तक के ट्रक ड्राइवर अब उस रास्ते से रहा जो गुजरने से कतराने लगे, लेकिन इंसान की फितरत है कि वह से को चुनौती देने से पीछे नहीं हटता। अजय नाम का एक ड्राइवर जो खुद को बहुत बहादुर समझता था, उसने तय किया वह उस रास्ते से रात के 30 पर जरूर गुजरेगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह ये कहकर निकल पड़ा, मैं डरने वालों में नहीं हूँ, भूत सब अफवाह है। अजय जब रात के 30 पहर घाट के पास पहुंचा तो ये हवा एकदम ठंडी हो गई। ट्रक का रेडियो अपने आप ऑन हो गया तो उसी पर वीरू की हंसी बोलने लगी। अजय का माथा ठनक गया, उसने रेडियो बंद किया और गाड़ी बढ़ाने लगा। तभी हृदय के सामने सफेद साड़ी में वही औरत दिखाई दी। अजय ने गुस्से में ट्रक से उतरकर आवाज लगाई, जो भी है सामने आ, लेकिन सामने कुछ नहीं था। तभी उसके पीछे से किसी ने कुछ पूछना कर रखा, तो क्यों लौट आया। अजय पलटा, उसके सामने वीरू और उस परिवार की जली हुई आत्मा खड़ी थी। अजय ने डरते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया,
मेरा ऐसे से क्या लेना। वीरू की आत्मा ने हंसते हुए कहा, तेरी हिम्मत की दाद देते हैं, लेकिन ये घाट अब किसी को छोड़ता नहीं। जो आ ही गया है तो अब यहीं रहेगा। अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन वीरू ने हवा में हाथ घुमाकर उसे रोक दिया। तभी घाट गिराहट में से वही सफेद साड़ी वाली औरत उभरी और अजय को अपनी ओर खींचने लगी। अजय ने खुद को सुलाते हुए कहा, तुम सबको शांति क्यों नहीं मिलती, आखिर क्यों ये घाट सबको निकल जाता। तभी घाट में खड़ी बूढ़ी औरत की आदम बोली, तब तो घाट गिराहट से हमारी आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं होगी, वे जगह बंदी रहेगी। पीढ़ी में जो किया उसकी सगाइयाँ सबको नियति हैं और तुम भी इस सजा का असर है। अजय ने देखा कि घाट में वीरू अब और भी आत्माओं के साथ मिलकर एक भूतिया काफिला बना चुका है। वे सब मिलकर रात में इसी घाट की परछाई में घूमते हैं। अजय के सामने अब दो रास्ते थे, मैं तो वहीं भी ये कैद हो गए, न किसी तरह घाट की इस काली ताकत का अंत है। अजय ने घाट में रखी एक टूटी मूर्ति के लिए जो कुछ पुराने कागज देखे। उन कागजों में लिखा था, ये घाट एक प्राचीन साफ सभा से बंधा है और इसे तभी मृत किया जा सकता है जब कोई निर्दोष आदमी अंजाम लेकर भाग जाता है। अजय समझ गया इस खेल का अंत बलिदान से होगा। वीरू के हाथ में नचते हुए कहा, तेरा वक्त खत्म हुआ। लेकिन अजय ने हिम्मत दिखाते हुए हाथ में अपनी जलती चिता से आग उठाई और खूब डाल दी। आग की लपेटों में गिरती अजय ने अंतिम सांस ली और बोला, अब ये खेल खत्म होगा। जैसे अजय की आत्मा घाट में बलिदान हुई, घाट में वर्षों से बंधी हुई सभी आत्माएं, जिसमें अभी जो परिवार और सफेद साड़ी वाले औरत शामिल किए, सबकी आत्माएं आकाश के ओर में लगी। घाट की हवा अचानक साफ हो गई और शमशान घाट से रस में रोशनी उठी और धीरे धीरे से शांत हो गया। अगले सुबह गांव वालों ने देखा घाट अब पहले जैसा डरावना नहीं रहा। न की बदगी न भूतों की परछाया। वीरू और बाबा की आत्माओं को आखिरकार मुक्ति मिल गई थी। लेकिन हाईवे के किनारे उस ट्रक की चिप पर अब भी लिखा था, जो आएगा घाट बुलाएगा। कहते हैं कि घाट अब शांत है, लेकिन कभी कभी रात के तीसरे पहर ट्रक ड्राइवरों पे घाट की ओर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है, तो क्यों लौट आया।